सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। और आज हम करने वाले हैं रिडल चैलेंज। तो आर यू रेडी फॉर रिडल चैलेंज? सो लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस, रिडल मैं इस चैनल से यूज़ कर रहा हूँ। डर लग रहा है यार, ये कॉपीराइट मत ठोक दे। डर लग यार। चलो स्टार्ट करते हैं। कैलाश गोवा जाने का प्लान करता है और एक बस की टिकट बुक कर लेता है। जब वो बस स्टैंड पहुंचता है तब उसे याद आता है कि वो टिकट लाना तो भूल ही गया और उसे बस नंबर भी याद नहीं था। कैलाश के सामने 3 बस खड़ी है, तीनों सेम टाइम पे निकलने वाली है। इन तीनों बस को देख के कैलाश को पहचानना है कि उसकी गोवा वाली बस कौन सी है। क्या आप कैलाश की मदद कर सकते हैं? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। यार मेरा ध्यान नहीं था, मैं फिर से सुनूंगा, फिर से। बड़ा हरामी हो बेटा। कैलाश गोवा जाने का प्लान करता है और एक बस की टिकट बुक कर लेता है। जब वो बस स्टैंड पहुंचता है तब उसे याद आता है कि वो टिकट लाना तो भूल ही गया और उसे बस नंबर भी याद नहीं था। कैलाश के साथ ओके, तो कैलाश निकला है और वो अपना टिकट भूल गया है, ठीक है। और ये तीनों बस एक साथ निकलेगी। अब मुझे इनमें से ये देखना है कि कौन सा बस गोवा जाएगा। इसमें सेकंड वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड वाले में स्केटिंग और वो सब सामान है। तो वो सब तो यार स्केटिंग करने के काम आता है ना, जहाँ पे बर्फ़ होता है, और गोवा में तो बर्फ़ नहीं होती, तो वो तो नहीं हो सकता। अब पहला या तीसरा, तो यहाँ मुझे कोई मंदिर जैसा दिख रहा है। मे बी आई थिंक थर्ड हो सकता है, क्योंकि सेकंड तो है ही नहीं। और फर्स्ट में कोई मंदिर दिख रहा है जो मुझे नहीं लगता होगा, तो थर्ड हो सकता है। मेरा आंसर थर्ड है। सो आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर देखते हैं। पहली वाली बस में गुजरात का अक्षरधाम मंदिर बना हुआ है, मतलब ये बस गुजरात जा रही है। देखा, बोला था ना यार मैं। दूसरे बस में ठंड के कपड़े और ग्लव्स पड़े हुए हैं, ये भी गलत। मतलब ये बस कोई पहाड़ी वाली जगह पे जा रही है। और कैलाश को तो गोवा जाना है, मतलब ये भी गलत बस है। तो सही बस तीसरी वाली है। देखा, पहला ही आंसर सही हो गया। आई एम अ जीनियस। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? नेक्स्ट रिडल। तुमको ध्यान से देखिए और बताएं बाहर जाने के लिए कोड क्या होगा। ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। फोर डिजिट कोड बाहर जाने के लिए कौन सा कोड होगा यार? मे बी घड़ी में बज रहे हैं कितने? 9 यार, बज कितने रहे यार? मैं टाइम नहीं देख पा रहा हूँ क्या? 1 मिनट यार, कैसी घड़ी है यार? वो 9 है, इधर 3 होता है, ठीक है। 9 और उधर 12 है, 9 और 12 के बीच में। तो 9, 10, 10:30, 11:30 और 12, तो 10:30 है। तो और छोटी वाली सुई उधर 12 और 3, हाँ 12 और 3 के बीच में है, मतलब 1, 2, 10 मिनट, हाँ 10:10 10:10। और फ्रूट से कोई कोड निकल सकते क्या? एक मिनट यार, हाँ ये हो सकता है टाइम के साथ साथ में कोड चेंज होता रहा है, क्योंकि मैंने एक यूट्यूब में वीडियो देखी थी, उसमें बोल रहे थे कि एक ऐसा ऐप लॉन्च हो चुका है जिसमें आपका पासवर्ड टाइम के साथ साथ चेंज होते रहता है। तो जैसा टाइम रहता है वैसा ही पासवर्ड रहता है। तो मे बी ये हो सकता है, क्योंकि ये फ्रूट से तो मेरे को कोई क्लू नहीं मिल रहा है। टाइम के साथ हो सकता है, और सेकंड का तो पता नहीं भाई। 4 डिजिट बोले थे, 4 डिजिट में ट्राई करके देखते हैं। लेट्स देख क्या होता है आंसर। बेबी प्रे करो गॉड से। डोर के ऊपर के कलर्स के ऑर्डर को ध्यान से देखिए। उसी कलर्स में रूम में फ्रूट्स रखे हुए हैं। रेड कलर के 4 फ्रूट्स हैं, ग्रीन के 2 है, पिंक के 2 और येलो के 3।
तो कोड हो जाएगा 4223। जैसे ही मैंने ये कोड प्रेस किया, डोर ओपन हो गया। आप भी डाउनलोड कर लीजिए द। भाई मैं टाइम देख रहा था यार, मतलब मैं गलत जगह थोड़ा मार रहा था। मैं भी मतलब पॉइंट हो गया 1-1, एक सही एक गलत। एक वैम्पायर कपल पुलिस के पास आते हैं और पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं, हमारी मदद कीजिए, किसी ने हमारे बेटे को किडनैप कर लिया है। 1 मिनट, वैम्पायर पुलिस के पास आता है, मेरी बेटी किडनैप हो गई है, थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है? खैर पहली है, देखते हैं। पुलिस रास्ते के कैमरे की रिकॉर्डिंग्स चेक करते हैं तो पुलिस को 3 लोगों पे शक जाता है। क्या आप इन तीनों लोगों को देख के बता सकते हैं वैम्पायर के बेबी को किसने किडनैप किया होगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। क्लाउन, कैंडी बॉय, नर्स। यार 1 मिनट यार, पहली फिर से सुनी जाए, समझ नहीं आया फिर से। अबे साले, रोड पे चेकिंग होती है, रोड पे चेकिंग हो रही है, तो एक है बलून बेच रहा है, दूसरा कैंडी बेच रहा है, तीसरी नर्स है। यार मेरे को नर्स पे डाउट जा रहा है, क्योंकि नर्स उसके पास इंजेक्शन है, प्लस वो यार रोड में क्या कर रही थी, उसको तो हॉस्पिटल में होना था ना। मे भी आंसर नर्स होगी। ठीक है, आंसर देखते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताओ। वैम्पायर्स को कैंडीज और बलून में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें तो खून में इंटरेस्ट होता है। और इस लेडी के पास ब्लड है, मतलब इसी ने किडनैप किया होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। यार एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं था, मेरा मतलब सेम टू सेम नहीं था, बट आंसर सही था भाई। आंसर से मतलब यार, तुमको एक्सप्लेनेशन से क्या करना, छोड़ो हटो। मैडम कपूर करोड़ों की जायदाद की मालकिन है, लेकिन उनको लगता है उनकी बेटी बड़ी बेवकूफ है। इसलिए मैडम कपूर ने उनकी वसीयत में कुछ कंडीशंस रखी है करीना की टेस्ट लेने के लिए। अगर उनकी बेटी ने ये टेस्ट पार कर लिया तो उसे सारी जायदाद मिल जाएगी। मैडम कपूर ने करीना को 3 लेटर दिए, जिनमें एक लेटर में करोड़ों रुपए का चेक है। हर लेटर के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ है, 2 मैसेज गलत है और 1 मैसेज सही है। अब करीना को चुनना है कि कौन से लेटर में वो चेक है। करीना को बस एक मौका मिलेगा लेटर चूज करने का। अगर करीना ने सही लेटर चुन लिया तो उसे वो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। पहले लेटर पे लिखा है चेक यहां नहीं है, दूसरे पे लिखा है चेक यहां है, और तीसरे पे लिखा है चेक सेकंड वाले में नहीं है। कौन सा लेटर चुनेंगी करीना? क्या आप सोच के बता सकते हैं करीना? उसकी मम्मी ने उसकी वसीयत दी है उसको, और कुछ कंडीशन दिया, और इन तीनों में से कोई एक चुनना है जो सही है। पहला बोल रहा है चेक यहाँ नहीं है, ओके। सेकंड बोल रहा है चेक यहाँ है, और तीसरा बोल रहा है चेक सेकंड वाले में नहीं है। अबे साले, पहले में चेक यहाँ नहीं है। सेकंड वाले में भी चेक नहीं है, क्योंकि थर्ड वाला बोल रहा है। थर्ड वाले के लिए कोई गवाही नहीं दे रहा है कि उसमें नहीं है। मे भी थर्ड हो सकता है, थर्ड हो सकता है मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है, कमेंट करो जल्दी जल्दी जल्दी। अगर चेक फर्स्ट वाले लेटर में है तो फर्स्ट पे लिखा है लेटर यहां नहीं है, झूठ। सेकंड पे लिखा है लेटर यहां है, झूठ। तीसरे पे लिखा है लेटर सेकंड में नहीं है, सच। 2 झूठ और 1 सच, मतलब चेक फर्स्ट वाले लेटर में ही है। आप इसी तरह बाकी लेटर्स को भी चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर। भाई लिटरली ये राउंड पे मैं जीत गया। ये वाला भी रिडल मेरा सही हुआ। आपने क्या कमेंट किया था बताओ मेरे को। राजू को एक सीरियल किलर किडनैप कर लेता है। भाई किलर को गेम्स खेलना बहुत पसंद है। वो उसके सारे विक्टिम्स के साथ एक गेम खेलता है। इस बार वो राजू के साथ खेलता है। उसके सामने वो 3 कुकीज रख देता है। यार वो किलर कैसा दिख रहा था?
और बोलता है तीनों में से सिर्फ एक कुकी ही अच्छी है, बाकी दोनों कुकी में जहर है। अगर तुमने जहर वाली कुकी खा ली तो तुम मर जाओगे। बताओ कौन सी कुकी खाना पसंद करोगे? राजू सोच में पड़ जाता है, अब क्या करे, कैसे बचे इस सीरियल किलर से। क्या आप राजू की इन तीनों में से 2 कुकीज में जहर है और एक की अरे कहना क्या चाहते हो? और एक कुकी अच्छी है जो मुझको चूज करना है। ओके ठीक है। अबे यार कोई समझ ही नहीं आ रहा। पहले मेरे को कोई बी दिख रही है, मक्खी। यार वो मक्खी मरी है कि जिंदा है यार? अरे यार वो अगर जिंदा है तो नहीं यार, वो मरी होगी मेरे ख्याल से। तो फर्स्ट वाली ए तो नहीं होगी। बी में कुछ पानी जैसा कुछ लगा है तो वो भी नहीं होगी मेरे ख्याल से। सी सही है। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस सी है और अगर नहीं हुआ तो ए होगा। बी होने के चांसेस तो ना है। ठीक है, अब देखते हैं आंसर क्या होता है। सी, और अगर सी नहीं हुआ तो फिर ए होगा। ठीक है, बी के चांसेस है ही नहीं। देखते हैं क्या होता है आंसर। पहली वाली कुकी तो कीड़ा खा के भी मर गया, मतलब ये जहर वाली कुकी है। दूसरी कुकी हल्की सी गीली और सड़ी हुई लग रही है, मतलब इसमें भी जहर हो सकता है। राजू तीसरी वाली कुकी खाता है और सीरियल किलर से बच के निकल जाता है। चलिए भाई ये पहली भी सही है यार, मतलब मेरा जो एक्सप्लेनेशन था वो लगभग सही था पूरा। अरे यार कीड़े पे डाउट जा रहा था मेरे को, वो जिंदा है या मरा हुआ है, कंफ्यूजन था बस। इसी कारण मैं सेकंड प्रेफरेंस में ए को दे रहा था। खैर कुछ भी हो, सी सही था और भाई ये राउंड भी मैं क्लियर कर गया। अगला आइंस्टाइन तो मैं ही बनूंगा। अच्छा हमको सिखा रिया है। एक साइंटिस्ट के लैब में चोरी हो जाती है। उसकी सालों की मेहनत से बनाया हुआ सीक्रेट फॉर्मूला चोरी हो जाता है। वो केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाता है। वो मेहुल को बताता है कि लैब की लाइट चली गई थी। मैं कैंडल लेने के लिए गया, तभी डोरबेल बजी। मैंने गेट खोला तो एक आदमी नकाब पहने खड़ा था। मुझे उसने बंदूक दिखाया और मेरा फॉर्मूला लेके चला गया। मेहुल ध्यान से उसकी बातें सुनता है और आसपास की चीजों को देखता है और समझ जाता है कि साइंटिस्ट झूठ बोल रहा था। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है कि साइंटिस्ट झूठ बोल रहा था? क्या आप बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर। भाई यार वो कैंडल लेने गया, ठीक है, कैंडल के साथ दरवाज़ा खोला और कैंडल के साथ ही वो फॉर्मूला देने क्या होगा। ठीक है, तो कैंडल आसपास में होनी चाहिए और कैंडल आसपास नहीं है। मे बी यही रीज़न हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। साइंटिस्ट बोलता है कि घर की लाइट चली गई थी, तो फिर डोरबेल कैसे बजी? मतलब साइंटिस्ट झूठ बोल रहा था और उसी से मेहुल पे उस पे शक गया। चलिए अगली पहली। भाई यार मैं ये भी नहीं सोच पाया कि कैंडल कहीं और रख सकता था वो। यार वो आसपास की चीजें देखा और फिर समझ गया, बोल रहा था मेरे को लगा कैंडल होगा। तो दूसरी पहेली है जिसको मैं गलत कर रहा हूँ। एक साइकिलिस्ट के पास 3 टायर्स है। हर एक टायर 20 किलोमीटर चल सकता है। उसके बाद टायर खराब हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं साइकिलिस्ट इन तीनों टायर को यूज करके मैक्सिमम कितना किलोमीटर चल सकता है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। एक बार पहेली को समझ लेते हैं। पहेली है क्या? एक साइकिलिस्ट के पास 3 टायर है। ओके, हर एक टायर 20-20 किलोमीटर चल सकती है और 20 किलोमीटर चलने के बाद वो टायर ख़राब हो जाएगी। तो मैक्सिमम कितने दूर तक जा सकता है? यार ये तो कुछ पहेली से ज़्यादा मेरे को मैथ्स का क्वेश्चन लग रहा है। यार अगर ये पहेली का आंसर मैं गलत देता हूँ तो मैं इंजीनियर होने पे धब्बा हूँ, धब्बा पूरा धब्बा हूँ मैं इंजीनियर होने पे। तो मे बी वो पहले बार में 10 किलोमीटर जाएगा। 10 किलोमीटर जाने के बाद उसके दोनों टायर की लाइफ आधी आधी हो जाएगी, 10-10। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, एक टायर निकालेगा। ठीक है, मतलब वो पहले 10 किलोमीटर चल चुका था, अब एक टायर निकाल के उसकी जगह दूसरा टायर लगाएगा।
तो जब ये पूरा 10 किलोमीटर और चल लेगा तो जो पहला टायर था उसकी लाइफ पूरी ख़त्म हो जाएगी और वो 20 किलोमीटर चला। अब जो उसने सबसे पहले जो टायर रखा था उसकी लाइफ 10 बची थी और जो उसने बाद में लगाया उसकी भी लाइफ अब 10 बची है। तो 10-10 अब वो लास्ट चलेगा, मतलब वो 30 किलोमीटर चल सकता है। मे भी मैं सही हूँ, आई डोंट नो यार, देखते हैं चलो। पहले मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा 2 टायर से, तो दोनों टायर्स का 10-10 किलोमीटर हो जाएगा। फिर मैं सामने वाले टायर को चेंज कर दूंगा। अब मैं वापस 10 किलोमीटर जाऊंगा, तो टोटल हो गए 20 किलोमीटर। सामने वाले टायर्स के 10 किलोमीटर हो गए, लेकिन पीछे वाले टायर्स के तो 20 किलोमीटर हो गए। अब मैं उसको तीसरे टायर से रिप्लेस कर दूंगा जो 10 किलोमीटर चल चुका था। अब मैं वापस 10 किलोमीटर जा सकता हूँ, तो टोटल हो गए 30 किलोमीटर। थारा भाई इंजीनियर, थारा भाई इंजीनियर। थारा भाई जोगिंदर सा भाई जोगिंदर, थारा भाई जो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, जो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, जो जोगिंदर, थारा भाई जो। भाई नहीं हूँ मैं, धब्बा नहीं हूँ इंजीनियर होने पे, ठीक है। तो गाइस ये था रिडल चैलेंज। तो मैंने 3 गलत किए और कितने सही किए याद नहीं आ रहा मेरे को, कमेंट करके बताओ मैंने कितने सही किए। 3 गलत किए इतना मेरे को पता है, ठीक है। आपके कितने हुए सही और कितने गलत हुए आप भी कमेंट करके बताओ। तो ये चैनल यहाँ पे ख़त्म होता है और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।